हार्दिक, दुबे और राणा की मदद से भारत की सीरीज जीत। भारत 191 रन पर 9 विकेट गंवा चुका था। हार्दिक 53, दुबे 53, महमूद 3 ने इंग्लैंड 166 रन पर ब्रूक 166, 51, बिश्नोई 3-2-8 को 15 रनों से हराया। इंग्लैंड खुद पर ही आश्चर्य कर रहा होगा कि कैसे वे पुणे T20I को हार गए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के फैसले के बाद उन्होंने एक समय पर भारत का स्कोर 12 रनों पर 3 विकेट और कुछ समय बाद 69 रनों पर 5 विकेट कर दिया था। इसके बाद जब वे 182 के स्कोर का पीछा करने उतरे तो उन्होंने पावर प्ले के भीतर ही बिना कोई विकेट खोए 62 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में पहला मैच खेल रहे साकिब महमूद ने दूसरे ओवर में मिडन ओवर करते हुए भारत के 3 शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा 29 ने इंटेंट बनाए रखा और उन्हें रिंकू सिंह 30 रन का बखूबी साथ मिला। जब ये दोनों आउट हुए तो भारतीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे 53 और हार्दिक पांड्या 53 ने पारी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और निर्धारित ओवरों में टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। दुबे ने 34 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं पांड्या की 30 गेंदों की 53 रनों की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दुबे को बल्लेबाजी के दौरान बाउंसर से उनकी हेलमेट पर गेंद लगी थी और उनकी जगह पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर हर्षित राणा को टीम में लाया गया। राणा गेंदबाजी में भारत के स्टार साबित हुए और उन्होंने T20I डेब्यूज करते हुए लियम लिविंगस्टन, जैबक बेथल और जेमी ओवर्टन के विकेट लिए। भारत की तरफ से स्पिनरों रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने भी क्रमशः 3 और 2 विकेट लिए और 19 रनों की जीत के साथ भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक ने लगभग दोहरे स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने भी 19 गेंदों में 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 39 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था। इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके, जबकि 2 बल्लेबाज तो शून्य पर आउट हुए। एक अदद साझेदारी की कमी उन पर भारी पड़ी और उन्हें सीरीज गंवाना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20I में हर्षित राणा को शिवम दुबे के कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि राणा दुबे के उपयुक्त विकल्प नहीं थे। उस समय टेलीविजन पर कमेंट्री कर रहे निक नाइट और केविन पीटरसन ने भी दुबे की जगह राणा को रिप्लेस किए जाने पर आपत्ति जताई। 34 गेंद पर 53 रनों की पारी खेलने वाले दुबे को 2 बार हेलमेट पर चोट लगी और वह भारत की गेंदबाजी के दौरान फील्ड पर नहीं आए। भारत की 15 रनों की जीत के बाद बटलर ने कहा, यह लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, हम इससे सहमत नहीं हैं। या तो दुबे ने अपनी गेंद की गति 25 मील प्रति घंटा बढ़ा ली है या फिर राणा ने वास्तव में अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार कर लिया है। हालांकि यह खेल का हिस्सा है और हमें जीत के लिए जाना चाहिए था, लेकिन अब हम इससे निर्णय से सहमत नहीं हैं। हमसे इस फैसले के बारे में पूछा नहीं गया। जब मैं बल्लेबाजी करने आया तब मैं यही सोच रहा था कि राणा किसकी जगह पर आए हैं। उन्होंने बताया कि वह कनेक्शन के तौर पर आए हैं और मैं इससे जाहिर तौर पर असहमत था। मुझे बताया गया कि यह निर्णय मैच रेफरी ने लिया है। हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम इससे पर स्पष्टता पाने के लिए जवागल श्रीनाथ से जरूर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारे हारने का इकलौता कारण नहीं था, लेकिन हम बस इस पर स्पष्टता चाहते हैं। दुबे जब बल्लेबाजी के लिए आए तब भारत 57 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुका था और इसके बाद दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच छठे विकेट के लिए हुई 87 रनों की बदौलत भारत 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाने में सफल रहा। पारी की दूसरी अंतिम गेंद पर जेमी ओवर्टन की 141 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार की गेंद दुबे के हेलमेट पर जा लगी। भारत के पास दुबे के विकल्प के तौर पर रमनदीप सिंह का विकल्प मौजूद था, जो कि दूसरी पारी में वरुण चक्रवर्ती की जगह फील्डिंग करने भी आए थे। पीटरसन ने ऑन एयर कहा, राणा किसी भी हालत में दुबे का विकल्प नहीं हो सकते। दुबे प्रमुख रूप से तेज गेंदबाज नहीं है, जबकि राणा है। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिए, वो यही कहेगा। भारत के सहायक कोच मोर्ने मॉर्कल ने कहा, शिवम जब पारी के समाप्त होने के बाद आए तो उन्हें काफी सिरदर्द हो रहा था। हमने मैच रेफरी के समक्ष नाम दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय हर्षित डिनर कर रहे थे, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें तैयार करना था ताकि वह फील्ड पर जा सके। एक बार मैच रेफरी को नाम दिए जाने पर चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और फिर निर्णय मैच रेफरी को लेना होता है। राणा ने मैच के बाद कहा, जीत के दौरान 2 ओवर होने के बाद मुझे पता चला कि मैं गेंदबाजी करने वाला हूँ। मैं इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता था। मुझे IPL में डेथ में गेंदबाजी करने का अनुभव था और मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया।